ओम शांति। ओम। मुरली तारीख 30/6/2023। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। प्रश्न: अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर: भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। गीत: मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप से सुन रही हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही हैं। यह बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख है। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। यह बाप बिगर और कोई कह न सके। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणीय है उनको ही बाप समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं। यह कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजो सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उनको भूलना है। उनसे वैराग्य आना चाहिए। यह है बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है। परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यह कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का पाठ बसता था। अब यह मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज ही है। यह 13 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो यह पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना है। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व तो मिटा देना चाहिए। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स पाठ पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 14 जन्मों का पाठ बजाया है। 84 का चक्र ही कहा जाता है। वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है और फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया है। वही बाप टीचर सदगुरु है। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चा भी कहेंगे शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, वह आपको सुनाते हैं तो सदगुरु ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। ये भी जानते हैं वहाँ हम आत्माएं नंगी रहती हैं। बाप तो सदैव अशरीर है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल पहले मुआफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा हैं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। ये भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग में नोंद है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती हमने 14 जन्मों का पाठ बजाया, अभी हमको पाठ पूरा करके वो सब छोड़ना है। इनमें ममत्व तो नहीं रखना है। आत्माएं सब कुछ करती है। आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा है इन आर्गन द्वारा। आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती मैं अमर हूँ, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है। बराबर इस भेद के ड्रामा में हमारा 14 जन्मों का पार्ट है।
अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है, समझते भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वह सिर्फ कहने मात्र कह देते कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं है। वो तो देवी देवताओं का राज्य था जिनको भगवान भगवती कहते। गॉड कृष्णा नहीं, गॉड लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबसे बड़े ना देवी देवता है। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। 2. अभी हम वापस घर जा रहे हैं, यह शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है, नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। वरदान। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वहाँ, जो हो रहा है वह भी वहाँ, और जो होना है वह भी वहाँ। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो दोष व रूप के संस्कार इमर्ज ही न हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो दोष व रूप के संस्कार इमर्ज न हो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक